लेक्चर नंबर 1 है हमारा, सबको नजर आ रहा है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, मेजर डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आज हमने पढ़ना है। बेसिकली डेवलपमेंट जो वो पहला टॉपिक है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, किस तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है जब फीटस होता है उसके अंदर, ठीक है। और डिविजन्स उसकी क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, और इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली यही देखेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमने पढ़ना है। नर्वस सिस्टम जैसे ही नाम लिया जाए तो आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, या जो हमारी मूवमेंट्स या हमारे फंक्शंस जो कंट्रोल हो रहे हैं ना, वो कहाँ से हो रहे होते हैं? वो नर्वस सिस्टम से हो रहे होते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, तो वो थ्रू नर्व्स हो, या हमारा ब्रेन है, या हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा कुछ जो है ये क्या आ जाता है, ये नर्वस सिस्टम आ जाता है, जो एक्चुअली फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जो फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है कि हम क्या फील कर रहे हैं और उस पर हमने क्या रिएक्शन देना है, ठीक है। सो ये जो सारी कमांड है और ये सारी जो कंट्रोल है, ये किसके अंडर है? नर्वस सिस्टम के अंदर है। नर्वस सिस्टम It is composed basically of specialized cell whose function is to receive sensory stimuli, process and analyze them and transmit them to the affected organs. तो क्या होता है, ये पूरा पाथवे बनता है। पाथवे कैसे है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, वो रिसीव की जाती है। ये जब हम बचपन में कंप्यूटर पढ़ा करते थे या दिमाग की बेसिक्स पढ़ा करते थे तब भी हम ये पढ़ते थे, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज जो है वो इंफॉर्मेशन वो रिसीव की जाती है। जो रिसीव हम करते हैं ना, रिसीव करने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सेंसरी स्टिमुलेशन है, ठीक है। सेंसेशन हमेशा क्या है, जो फीलिंग्स है, ठीक है। जो चीज रिसीव हो रही है वो क्या है, वो सेंसेशन है। उसके बाद वो सेंसेशन जो है वो कहाँ तक जाती है, वो ब्रेन तक जाती है थ्रू नर्व्स, ठीक है। नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में जाएगी। ब्रेन जो है वो उनको रिसीव करेगा, उनको प्रोसेस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको रीड आउट करेगा कि ये क्या जो है, ये टच की फीलिंग है, ये पेन है, ये क्या है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक कमांड भेजेगा थ्रू नर्व्स ही वापस उस ऑर्गन में, जो फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। होते क्या, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ जो है वो किसी गर्म पॉट पे लगा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉस पैन था या हांडी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो आपका उसको हाथ लग गया। अब वो जो हाथ लगने पे सेंसेशन फील हुई है वो जाएगी कहाँ, जाएगी वो दिमाग की तरफ जाएगी, ठीक है। ये पहला पाथवे है, ठीक है। वहां से फील किया हमने और वो दिमाग तक पहुंचा, दिमाग ने उसको रीड आउट किया कि ये तो बहुत पेनफुल है, और मतलब कि नहीं, ये तो अगर हम लगा के रखेंगे तो जल जाएगा, ठीक है। सो ब्रेन जो है वो उसने फौरन उसको रीड आउट किया, और ये मिली सेकेंड्स में होता है। ऐसे ही है ना, हमारे रिफ्लेक्सेस जो है वो मिली सेकेंड्स में होता है कि उसने उसको रीड आउट किया, और फिर वो कमांड भेजता है हाथ को, हाथ के मसल्स को, कि हाथ को पीछे हम हटा लें, ठीक है। ये हो गया सेकंड पाथवे। एक पाथवे क्या होगा कि कोई भी चीज रिसीव होगी और वो टुवर्ड्स द ब्रेन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करके कमांड भेजेगा, वो वापस उस ऑर्गन में आएगी, और वो हम ऑर्गन जो है वो उसकी जो भी मूवमेंट हमने करनी है वो करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो हाथ अपना पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसने कमांड दी, ब्रेन ने दी। ये पूरा पाथवे है। जो अब स्टिमुलेशन गई है ब्रेन की तरफ, वो कौन सी है, वो है सेंसरी, ठीक है। और उसके जवाब में जो हमने हाथ हटाया है वो फंक्शन हमारा क्या है, वो मोटर फंक्शन है। मोटर फंक्शंस वो हैं जो मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। सेंसरी क्या है, सेंसरी इज एवरीथिंग जो हम फील करते हैं, ठीक है। और मोटर फंक्शंस क्या है, मूवमेंट्स जिसमें आ जाती हैं, चलना फिरना, भागना दौड़ना, हाथ हिलाना, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, ये मोटर मूवमेंट्स है, ठीक है। आ गया, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। इफेक्टर ऑर्गन क्या, इफेक्टर ऑर्गन क्या है, वो कोई भी वो चीज है जो ब्रेन की कमांड के ऊपर फंक्शन करेगी, ठीक है। अब मसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो मूव करते हैं। मसल्स का फंक्शन क्या है, मूवमेंट करना, ठीक है। और ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स जो है वो डिफरेंट चीजें सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो जब ब्रेन उनको कमांड देगा तो वो अपनी कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक जो है वो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है।
Nervous system of higher species has ability to store past sensory and motor experiences. ठीक है, जो higher species जिसमें हम भी आ जाते हैं, हरकतें तो हमारी नहीं है वैसे higher species वाली, but हम हैं higher species में, तो हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी क्या होती है कि हम उन चीज़ों को पास्ट सेंसरी और मोटर दोनों एक्सपीरियंसेस को क्या कर लेते हैं, स्टोर भी कर लेते हैं, हमारी मेमोरी बन जाती है। ठीक है, जैसे अब तक आके हमें पता है कि गर्म चीज़ जो है उसको हाथ नहीं लगाना, सही है ना, क्योंकि वो कभी ना कभी जिंदगी में हमने सीख लिया कि गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, या करंट लग सकता है स्विच से तो उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें करंट लगवा के समझ आई कि ये नहीं करना। लेकिन वो एक दफा चूंकि हुआ हमारे साथ, तो अब हमें समझ आ चुकी है कि दोबारा हमें, अगर हम लोअर जो स्पीशीज उनकी बात करें, तो उनको ये चीज मेमोरी में नहीं रहेगी कि ये चीज खतरनाक है और इस पर मैंने दोबारा नहीं करना। ये शार्प चीजें, इवन हमारे भी जो स्पीशीज के छोटे बच्चे होते हैं उनको ये चीज उस तरह से याद नहीं रहती, वो शार्प चीज को बार बार पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब हम जो है, हमें पता चल चुका हुआ है कि गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, शार्प चीज को हाथ नहीं लगाना, कट सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई बस आ रही है तो हमने हट जाना है वहां से। ठीक है, तो ये चीजें हमारी एक्सपीरियंसेस से हमने सीखी हैं, और हमें इनका कुछ हमने एक्सपीरियंसेस से सीखी है, कुछ हमने दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखी।